उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को राहत दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला वापस हाईकोर्ट में जाकर वहीं अपील की जानी चाहिए और पहले हाईकोर्ट का उत्तर, हाईकोर्ट का फैसला देखना होगा कि वहां से क्या फैसला आता है। अब ये जानते हैं कि आफत क्या है और राहत क्या है, क्या मुश्किल थी और किस में राहत मिली है। तो साहब, बात जाती है 8 मार्च 2020, जिस दिन उत्तर प्रदेश में इन 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में रिजल्ट आया तो बहुत सारे सवाल भी साथ साथ आए। सवाल ये थे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे उस परीक्षा में जिसके कई उत्तर सही थे, यानी बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्नों में बहुत सारे उत्तर सही थे, यानी 2 विकल्प भी सही थे, 3 विकल्प भी सही थे। ऐसे में सवाल ये उठाया गया कि इन प्रश्न पत्रों को और उत्तर कुंजिकाओं को विशेषज्ञ समिति के पास यानी यूजीसी के पास भेजा जाना चाहिए और यूजीसी से डिसाइड करे। इस पर एकल जज की पीठ ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। फिर मामले को चुनौती देने शिक्षक, उम्मीदवार, फिर हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और इसमें जो खंडपीठ है, डिवीजन बेंच है, उसने इस पूरे मामले पर स्टे कर दिया, यानी सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को स्टे कर दिया। उसको चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सबसे पहले तो हाई कोर्ट को इसका फैसला करने का अधिकार है, इसलिए डिवीजन बेंच में क्या फैसला आता है इस सारी चीजों को देख लिया जाए और वहां सुनवाई हो, इसलिए वहीं जाना उचित होगा। तो ऐसे में एक बार फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर रोड़ा कहीं न कहीं तो अटका ही हुआ है। अब तक लगभग 2 साल हो गए ये मामला अदालतों के ही चक्कर काट रहा है। इसमें इम्तिहान भी हुए, इम्तिहान के बाद रिजल्ट भी आए, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला। सरकार ने कब वादा किया था और दावा किया था कि वो इन सारे लोगों को शिक्षक दिवस पर पिछले साल नियुक्ति पत्र देने वाली है, उसके बाद से अभी तक इतना समय गुजर चुका है, लेकिन अदालतों से पिंड छूटे तब ना। ये मामला एक अदालत से फैसला आता है तभी कोई दूसरा उम्मीदवार या कोई दूसरा आदमी चुनौती देने दूसरे मसले को लेकर अदालत में पहुंच जाता है। लिहाजा ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे पेंच हैं। यानी कहते हैं कि काने के ब्याह में 70 लफड़े, रोड़े ही रोड़े, इसलिए लगातार कुछ न कुछ रोड़े अटके जा रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद भी कई लोगों को यह लगता है कि कुछ लोगों ने इसमें, और जबकि एफआईआर भी दर्ज हुई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, यानी पैसे लेकर रिश्वतखोरी के जरिए, कदाचार के जरिए कई सारे लोगों ने सफलता हासिल की है, जिसमें कुछ खास परिवार के लोग हैं, खास इलाके के लोग हैं, खास शहर के लोग हैं, खास जातिगत जो अपना ताना बाना है सामाजिक, उसके लोग हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। एक सवाल का जवाब मिलता नहीं कि बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी ऐसा लगता है कि इस मामले में, इस भर्ती के मामले में ये सवाल रक्त बीज की तरह हैं। एक का संहार करो तो बहुत सारे पैदा होते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल तो ये भी है कि लोग कहते हैं कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनको डबल फायदा मिला, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं वो कहते हैं कि सामान्य लोगों को उनके अनुपात से ज्यादा सीटें मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और उत्तर प्रदेश में वो भर्ती क्या जो अदालतों में फंसाई ना जाए। अभी तक 24 तरह की भर्तियां, 24 तरह के पद और उन पर निविदा जो विज्ञापन निकाले गए हैं वो सारे अदालतों के ही चक्कर काट रहे हैं। जिन लोगों को दफ्तरों में बैठकर काम करना चाहिए था वो लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जिन्हें कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। यानी सारी चीजें अदालतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसे ही कहते हैं उत्तम प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जारी है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।